विधानार्थम कथम पश्यम ही स्त्रियः। भगवान का जो प्राकट्य है वह मनुष्यों के परम कल्याण के लिए ही होता है और वह परम कल्याण पूर्ण रूप से विशुद्ध प्रेम भक्ति में ही निहित है। लेकिन जो निर्मल हृदय वाले विचारशील परमहंस मुनि हैं, उनके हृदयों में अपनी प्रेममयी भक्ति का उदय करने के लिए अवतीर्ण होते हैं, ये बात भी पक्की है। भागवत जी में कहा गया है, पश्चिम ही स्त्रियः, जो अल्प बुद्धि अबलाएं हैं अर्थात स्त्रियां हैं, वो ईश्वर को कैसे पहचान सकती है। भगवान कृष्ण की लीला गुण कर्म ही ऐसे प्रेम मुग्ध कर देने वाले होते हैं कि उन्हें देख देख कर सुन सुन कर जिनके अज्ञान की ग्रंथि टूट गई है और जो नित्य आत्मा में ही रमण करते हैं, वे मुनि भी भगवान की अद्वितीय की भक्ति, भगवान में विशुद्ध प्रेम करने लगते हैं। आत्मा रामस्य मुनि निग्रंथः अप्युरुकुर्मे। भगवान की लीलाएं आत्माराम मुनियों को भी प्रेम प्रदान करके उनको संपूर्णता कृतार्थ कर देती है। वास्तव में मैंने देखा है हरिद्वार इत्यादि में, कनखल इत्यादि में बड़े बड़े परमहंस ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, वह अपने आश्रमों में ब्रजवासियों को बुला करके भगवान की कथा लीला सुनते हैं, जो एकदम निर्जन रहते हैं, क्योंकि आत्माराम मुनियों को भी ये प्रेम दे देती है, उनके हृदय में रस उत्पन्न कर देती है। ऐसा कुछ प्रेमी महापुरुष महात्माओं का कथन है। विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान के अवतार का प्रयोजन बहुत थोड़े से में बतलाया है। निर्गुणस्य गुणात्मनः, जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित, प्रमाणों के अविश्य प्राकृत गुणों से रहित, प्रभु की अभिव्यक्ति, उनका प्राकट्य मनुष्यों को कल्याण करने के लिए और उन्हें भक्ति प्रेम देने के लिए होता है। कुछ महानुभवों का अनुभव है कि जो प्रेमी साधुजन प्रीतम भगवान के सिवा अन्य किसी को जानते ही नहीं और जो लीला पुरुषोत्तम भगवान के विषम वियोगानल में दग्ध होते रहते हैं, उन्हें अपने मधुर मिलन के द्वारा प्रेम सुधा रस प्रदान करके उनके उस अतुलनीय भयानक दुख दवानल को सदा के लिए बुझा देने के लिए अपने ही द्वारा उनके जीवन में उड़ेले हुए उस प्रेम सुधा का रस का पान करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। शब्द देख लीजिए, किसी के हृदय में चटपटी लगी है ना प्रभु के लिए, तो ये चटपटी भगवान के द्वारा लगाई गई है। संसार में किसी के हृदय में भगवान के प्रति चटपटी नहीं लग सकती। अपने प्रति आकर्षण ठाकुर डालता है और ठाकुर ही उसको प्रेम देता है। दोनों तरफ से कार्य भगवान का है, जीव का सामर्थ्य नहीं कि प्रभु को पूर्ण तरह से प्रेम कर सके। यो भगवान अपनी अवतार लीला में अधिकारी भक्तों को परम कल्याण रूप पंचम पुरुषार्थ प्रेम प्रदान करके उन्हें तो अपनाते ही हैं, साथ ही भौतिक जगत के अत्याचार परायण पापानल असुर और असुर भावापन राजाओं का वध करके हतारी गतिदायक स्वभाव से उनका कल्याण करते हैं। साधुओं को अत्याचार से विमुक्त करके उनका परित्राण करते हैं, क्योंकि संतों पर बहुत अत्याचार होता है। इस प्रकार अधर्म के अवित्थान में प्रधान हेतु रूप असुरों का वध करके इस व्यास से
वर्णाश्रम धर्म का स्थापना, गो ब्राह्मण साधु का संरक्षण। देखिए श्लोक में स्पष्ट है, गो ब्राह्मण साधु, तीन चीजें हैं। गाय के लिए आते हैं पहले, दूसरे नंबर ब्राह्मण के लिए, और तीसरे नंबर साधु। साधु माने जिसमें समस्त जातियों के का हर वो व्यक्ति जो भगवान को चाहता है, वो साधु, जिसे आज हम तथाकथित वैष्णव कह सकते हैं। संरक्षण रूप निर्मल धर्म का संस्थापन करते हैं। देव जगत का भी भगवान कल्याण करते हैं, लेकिन मुख्य तो है गो ब्राह्मण साधु, अर्थात गाय मैया, ब्राह्मण और साधु जन अर्थात भद्र जन, अर्थात जो अन्य वर्ग के लोग हैं, अन्य जाति के लोग हैं, जो भगवान को पसंद है, भगवान को चाहते, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की लीला अनंत मुखी है। जैसे श्री भगवान में सब प्रकार के ज्ञान, क्रिया, शक्ति, भाव आदि नियत है, क्योंकि वे ही सबके मूल उद्गम है, वे ही आधार है और वे ही सबको गति देने वाले हैं। वैसे ही भगवान की लीलाएं भी अनंत प्रकार की होती हैं। विभिन्न प्राणियों को उनके क्षेत्रों में सन्मार्ग पर लाकर उनका परम कल्याण करने वाली। इसलिए श्री कृष्ण की लीलाओं में सभी रसों का समावेश है। उनके सभी के लिए सदुपदेश है, सत शिक्षा है, सत आदर्श है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिनमें वे सर्वोपरि गुरु ना हो, तभी तो वो जगत गुरु है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें मेरे लाडले ठाकुर की दक्षता ना हो, और जो जिस भाव से उनके सामने आता है उसको उसी भाव के अनुसार अपने लीला चरित के द्वारा शिक्षा देकर वे उसका परम कल्याण करते हैं। जो जैसा संबंध जोड़कर उनके संपर्क में आना चाहता है, उसके सभी संबंध को वे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे सहज ही वे सर्वभूत सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, यह बात मैं हमेशा बोलता हूँ। इसलिए वह वसुदेव देवकी और नंद यशोदा के परम सुख स्वरूप सुपुत्र हैं। वे ब्रज बालकों को सुदामा जैसे दरिद्रों तथा अर्जुन उद्धव जैसे वीर विद्वानों के सखा मित्र हैं। गोपांगनाओं के मधुरतम प्राण बल्लभ हैं और द्वारका की ऐश्वर्यमयी महिषियों के वह पूज्य पति हैं। गायों के अनन्य सेवक हैं, पशु पक्षियों के बंधु हैं। हमने पिछले दिनों खूब सुना वह पशु पक्षियों के कैसे बंधु हैं। असुर राक्षसों के शत्रु हैं और ज्ञानियों के ब्रह्म हैं, योगियों के परमात्मा है, भक्तों के भगवान है और प्रेमियों के परम प्रेमास्पद है। राजनीतिज्ञों में निपुण राजनीति विशारद है। श्री कृष्ण कैसे हैं? शूरवीरों में अतुल पराक्रमी महान वीर है, शरणागतों के परम रक्षक हैं, शिष्यों के परम ज्ञान दाता और गुरु सन मार्गदर्शक है। एक बार मेरठ में मुझे किसी ने बुलाया और ये शर्त रखी कि आप गीता पर बात करेंगे, गीता में भागवत को नहीं मिलाएंगे। मैंने वहां पर इसी स्तर से भगवान को प्रस्तुत किया और वो लोग पागल हो गए। भागवत का एक शब्द ना बोला। सभी कार्यों में परम कुशल है, कर्म कौशल उनकी लीला में सहज है। जहां जो काम करते पूर्णतम अनुभवी पुरुष के रूप में करते हैं। कोई भी कला उनसे बची नहीं, पर सभी कलाओं की लीलाओं में सहज लोक कल्याण निहित है। कला केवल कला के लिए नहीं, कल्याण के लिए है। ये बात अच्छे से भाव में ले आओ। श्री कृष्ण की कोई भी कला, श्री कृष्ण की कोई भी कला कला के प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए है। उनकी कोई कला प्रदर्शन नहीं करते हैं, उनकी हर कला में लोक कल्याण है। सर्वजन हिताय भाव छुपा है, सर्वजन हिताय भाव। आजकल के असुरनी नेता नेतानियों के
सर्वजन हिताय के जो भाव हैं वो सब कुटिल हैं, वह सब पाप जन्य है। लेकिन परमात्मा का एक एक कला का जो प्रदर्शन है सर्वजन हिताय है, सर्वलोक कल्याण निहित है। वह संगीत शास्त्र के महान आचार्य हैं, बड़े बड़े संगीतज्ञ उनके शिष्य हैं, उनकी बाग कला अनिवर्चनीय है। श्री कृष्ण मुरली की सुरीली ध्वनि ब्रह्मलोक तक पहुंचकर सबको सम्मोहित कर लेती है, जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना देती है। कोटि कोटि ब्रज सुंदरियां मुरली की ध्वनि सुनकर उन्मत्त सी हो जाती है, सारे संसार के संपूर्ण संबंधों को बोलकर प्रीतम श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती है एवं सर्वात्म समर्पण करके परमहंस ज्ञानी मुनि सर्व पूज्य देवताओं के लिए भी परम पूजनीय बन जाती है। उनकी नित्य कला तो सर्वथा विलक्षण है। हमने कालिया दमन लीला में उनके नित्य को बहुत भाव से प्रस्तुत किया। शिव नित्य तांडव है, पार्वती नित्य लास्य कहलाता है, परंतु भयानक विष उगलने वाले विषधर भुजगम के सहस्त्रों फनों पर थिरक थिरक कर ता थई नित्य करना नित्य कला की पराकाष्ठा के भी परे की वस्तु है। और उनका उद्देश्य क्या है? देखिए उनके नित्य का उद्देश्य क्या है। मैंने अभी कहा ना, सर्वजन हिताय, सर्वजन कल्याणार्थ, कालिया के समस्त पापों के विनाश करके उसे प्रेम भक्ति प्रदान करना, ये उनके नित्य का हेतु था। क्या संसार में कोई श्री कृष्ण के जैसा नित्य कर सकता है? उनके नित्य में कालिया के समस्त पापों का विनाश, और विनाश ही नहीं, उसको प्रेम भक्ति प्रदान करना। आहा मेरे लाडले ठाकुर, उनका महारास नित्य तो बड़े बड़े तत्वज्ञों के लिए रहस्य की वस्तु है। यह आर्य समाजी और ब्रह्म कुमारी जैसी सड़ी संस्थाओं की कल्पना से परे की वस्तु है। मल विद्या के तो आप परम आचार्य ही बन गए। देखने में नन्हे से होकर ऐसी पैतरेबाजी की कि मल विद्या अभिमानी मुष्टिक चारणों का कचूमर ही निकल गया। महाकुबलिया पीड़ का विनाश, धनुष भंग और कंस का वध करके आपने अपने बल पौरुष की धाक जमा दी। एक बात विचार करो, श्री कृष्ण ने भला घोड़े हाँकना कब किससे सीखा था? पर इस कला में वे सबके गुरु स्थानीय है। शल्य सरीखे अश्व संचालन कुशल भी उनके सामने अपने को नगण्य मानते हैं। पर उनका ये सारथी कर्म केवल मित्र धर्म का आदर्श रखने के लिए और धर्म युद्ध में अर्जुन को विजय दिलाने के लिए है। सर्वजन हिताय, उनकी बाग्मिता प्रसिद्ध है। कौरवों की सभा में उनका भाषण सुनने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े बूढ़े ज्ञानी क्षत्रिय पंडित विद्वान ऋषि पधारे थे। उनका दिव्य तेज, श्री कृष्ण का दिव्य तेज तथा ऐश्वर्य इतना विलक्षण है, उनके सामने सभी सहज नत मस्तक हो जाते हैं। उनके समकालीन महान से महान ज्ञानी विज्ञानी, ज्ञान विरुद्ध वयोवृद्ध धर्मशीलता तप स्यात ऋषि, महर्षि, वीर पराक्रमी, शांति प्रिय और विकट योद्धा सभी उनमें श्रद्धा करते और उनके लोकातीत ऐश्वर्य को देखकर चकित होते थे। श्री कृष्ण कैसे हैं? श्री कृष्ण जैसे हैं। साक्षात भगवान वेद व्यास देव ऋषि नारद पितामह भीष्म नाना उग्रसेन विदुर युधिष्ठिर भीम अर्जुन धृतराष्ट्र कर्ण गंधारी कुंती आदि विभिन्न भावों और विचित्र स्वभावों से युक्त पुरुष और नारियां उन्हें ईश्वर बुद्धि से देख देख कर अपने को कृतार्थ मानते थे। ये जितने नाम मैंने लिए ये सबके सब उनको ईश्वर बुद्धि से देखते हैं। उनकी भगवत गीता जगत के अध्यात्म साहित्य का नहीं, नैतिक जगत आकाश का भी नित्य निरंतर वर्धनशील परम शांतिदायक तथा प्रकाशदायक परमोज्वल दिव्य सूर्य है।
जो समस्त जगत को अपनी ओर आकृष्ट किए हैं और जिसको सभी अपने अपने क्षेत्र में सर्वथा सफल पथ प्रदर्शक मानकर अपनाए हुए हैं। मैंने ये शब्द पहले भी बोले, एकांत अरण्यवासी विरक्त महात्मा भी, लोकमान्य तिलक सरी के कर्मयोगी और गांधी सरी के राजनीतिक नेता भी, कुशल व्यापारी भी, महान क्रांतिकारी भी, ध्वंस के ज्वालामुखी के मुख पर बैठा हुआ आज का आत्म विस्मृत तपो विभूत भौतिक मनुष्य, विज्ञान मद मत मानववादी भगवान श्री कृष्ण की सर्व कल्याणमयी श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेकर उससे प्रकाश प्राप्त करे तो उसे सच्चे विज्ञान की दिव्य ज्योति प्राप्त हो सकती है, विकास तथा कल्याण का सच्चा मार्ग मिल सकता है और जगत के प्रलय अग्नि के भीषण भय से वो मुक्त हो सकता है। आज की कथा का टाइटल भी यही है, मैं दोबारा से बोलता हूं, ज्वालामुखी के मुख पर बैठा भौतिक विज्ञान मत मनुष्य। ज्वालामुखी के मुख पर बैठा भौतिक विज्ञान मत मनुष्य गीता का आश्रय ले तो सच्चे विज्ञान की ज्योति प्राप्त हो सकती है। निष्कामता का परम आदर्श उनके लीला चरित्र में प्रत्यक्ष है। वे सर्वथा निष्काम आप्त काम होकर भी लोक संग्रहार्थ योग यथा योग कर्म करते हैं। अत्याचारी राजाओं का वध करते हैं, स्वयं किसी के भी राज्य पर कभी अधिकार नहीं करते। ये है उनकी वृत्ति। किसी भी अच्छे कार्य को वे सहज ही स्वीकार करते हैं, न उन्हें कभी हर्ष होता है न विषाद, न मान का बोध होता है न अपमान का, एवं न गौरव का भान होता है न लज्जा का। पांडवों के राजसूय यज्ञ में बड़े बूढ़े ज्ञानी ऋषि मुनिये तथा भीष्म आदि गुरुजनों के सामने वे अपनी सर्वाग अग्र पूजा स्वीकार करते हैं और उसी यज्ञ में समागत अतिथि अवगतों की चरण धोने का कार्य भी करते हैं। ये उनकी विलक्षणता है। एक ही स्थान पर अगर हमारे जैसे तुच्छ से लोगों को कोई माला इत्यादि पहना दे और मंच पे बिठा दे और उसी स्थान पर हम झूठे बर्तन क्या धो पाएंगे? लोग कहेंगे अरे नहीं, यहाँ हम बड़े महात्मा है गए, अब यहाँ पे ऐसा नीच काम नहीं करेंगे। लेकिन ठाकुर जी उसी पंडाल में पूज रहे हैं और उसी पंडाल में संसार के बड़े बड़े ऋषियों को और जितने अभ्यक्त थे, छोटे से लेके बड़े तक, सबके चरण पखार रहे हैं, झूठन उठा रहे हैं। महाभारत रण में जहां वे एक प्रकार से पांडवों की समर नीति समिति के अध्यक्ष हैं, वहीं वे अर्जुन के रथ पर लगाम चाबुक हाथ में लिए घोड़े हाँकते हैं। भला ईश्वर घोड़े हाँकेगा? लेकिन वो ऐसे ही है। उन्होंने हर जगह अपने आदर्श को स्थापित किया अपनी क्रियाओं से। वो कोई गाल बजाने वाले व्यक्ति नहीं, वो बड़े कर्मयोगी है। वे जहां पूर्णतम भगवान है वहां पूर्ण मानव के रूप में भी आदर्श व्यवहार करते हैं। पांडव कौरव लड़े नहीं, उनके इसके लिए वे स्वयं संधिदूत बनकर कौरव सभा में जाते हैं। सभी भांति से समझाकर युद्ध ना हो इसका प्रयत्न करते हैं, पर ये दुर्योधन के न मानने पर वे पांडवों को युद्ध के लिए स्पष्ट आदेश भी देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक छोटे से छोटे चरित्र भी आदर्श स्मरणीय, माननीय और जीवन में उतारने लायक है। अवश्य ही उनकी अप्रकृत अलौकिक भगवान की नकल तो हो ही नहीं सकती, उसकी नकल करने जाना भी तो पतन के गर्त में गिरना है। पर उनके लोक संघार्थ किए हुए सभी लीला चरित्र अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सर्वथा अनुकरणीय है।
वे निश्चित ही स्वयं भगवान है, पर कोई उन्हें महापुरुष माने, योगेश्वर माने, परम पुरुष माने, महामानव माने, पूर्ण मानव माने, अपूर्ण मानव माने, निपुण राजनीतिज्ञ माने, कुटिल राजनीतिज्ञ माने, कला निपुण माने या कुछ भी माने, कोई कैसे भी वस्तुतः उनके संपर्क में आ जाएगा तो उसका कल्याण निश्चित है। अवश्य ही उसके साधन विभिन्न होंगे। एक बात बताएं, जब भी श्री कृष्ण अष्टमी पर आते हैं, हम हर बार अष्टमी मनाते हैं, तो अष्टमी पर उनके इस तरह से कार्यकलापों का स्मरण हम सबको करना चाहिए। हम सभी को भक्ति प्रणत चित्त से उनके पावन चरण रजकण में अनंत नमस्कार करना चाहिए। उनकी परम पावन लीलाओं का स्मरण कीर्तन करना चाहिए। उनकी तिथि पर उनके पावन नामों का कीर्तन गान करना, उनके आदर्श उपदेशों लीला चरित्रों को यथा साध्य यथा योग जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। भगवान की ऐसी ऐसी भाव, भगवान के इतने चरित्र हैं, इतने चरित्र हैं, उनको अलग अलग स्तर से भी यदि बोलते जाएं तो चरित्र समाप्त नहीं होंगे। आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। आगे की लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधे।